आज फ्रेंड्स हम इस पिट्ठू बैग को या फिर आप कह सकते हैं बैकपैक को बहुत ही आसानी से घर पर ही बनाएंगे और वो भी एकदम फ्री में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप सभी को राधे राधे। और फ्रेंड्स मुझे बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रहा था कि दीदी आप हमें पिट्ठू बैग बनाना सिखाएं, यानी कि जो बैकपैक होता है वो बनाना सिखाएं। तो मैं आपको घर पर ही वेस्ट पड़ी हुई सारी चीज़ों से इस पिट्ठू बैग को बनाना सिखाऊंगी और बहुत ईजी है इसे बनाना। अगर आप थोड़ी बहुत भी सिलाई जानते हैं तो इस बैग को बहुत आसानी से घर पर ही बना सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए देखिए मैंने एक पुराना जो टॉप होता है वो ले लिया है और इसमें जो भी आगे मटेरियल यूज होगा वो आपको घर पर बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने एक पुराना टॉप लिया है, इसमें से मुझे 2 पीस कट करने हैं। तो यहाँ मैंने इस तरीके से इसमें से 2 पीस कट कर लिए हैं और बीच में मैं यहाँ प्लास्टिक बोरी का यूज कर रही हूँ। आप यहाँ इसमें रबर शीट है, फॉर्म शीट है, किसी का भी यूज कर सकते हैं। और नीचे मैंने लाइनिंग के लिए कोई भी फैब्रिक पुराना ले लिया है। तो आप भी कोई भी पुराना फैब्रिक ले सकते हैं और इसमें से हमें इस तरीके से 2 पीस तैयार करने हैं। और ये 14 बाय 14 इंच के 2 पीस हमें यहाँ इस तरीके से कट करने हैं और फिर इन्हें हमें करना है क्विल्ट। तो यहाँ इसमें हमें चारों तरफ सिलाई लगानी है और बीच बीच में सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से देखिए मैंने चारों तरफ सिलाई लगा ली और बीच बीच में इस तरीके से मैंने सिलाई लगा ली जिससे कि ये एकदम स्टिफ हो जाए। तो ये 2 पीस हमारे तैयार हो गए। अब यहाँ मैंने जो इसकी स्लीव थी उसमें से 1 पीस इस तरीके से कट कर लिया है और यहाँ मैंने एक कंट्रास्ट कलर का फैब्रिक लिया है जो कि पुरानी कर्टन का है। तो यहाँ इस तरीके से कंट्रास्ट कलर का आप कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं। अगर सेम कलर लेना चाहते हैं तो आप सेम कलर भी ले सकते हैं। तो इन दोनों में से भी हमें इसी तरीके से 1 पीस कट करना है। तो देखिए यहाँ मैंने जो कंट्रास्ट कलर का फैब्रिक लिया है वो बीच में प्लास्टिक शीट और नीचे मैंने लाइनिंग के लिए जो मेन फैब्रिक लिया था उसे यूज किया है। तो अब यहाँ ये मैंने 9 बाय 9 इंच का इस तरीके से पीस कट किया है और इसे भी हम साइडों से सिलाई लगा लेंगे और इसमें बीच बीच में हम क्विल्टिंग कर लेंगे। तो यहाँ इस तरीके से ये देखिए मैंने पीस तैयार कर लिया है, इसमें बीच बीच में मैंने क्विल्टिंग कर ली है। अब इसे इस तरीके से हम डबल फोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड करने के बाद में यहाँ साइड से हम जो खुली वाली साइड है वहाँ से 2-2 इंच पर इस तरीके से मार्क लगाएंगे और यहाँ हम इसको इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे और जो हमने ये राउंड शेप दिया है इसे हम कट करके निकाल देंगे। तो ये हमारा देखिए इस तरीके से फ्लैप के लिए ये पीस तैयार हो चुका है। लेकिन अब इसमें हमें यहाँ पाइपिंग अटैच करनी है। तो पाइपिंग अटैच करने के लिए यहाँ मैंने एक पाइपिंग के लिए फैब्रिक कट किया है जिसकी चौड़ाई हमने यहाँ 2.5 इंच ली है और इसे डबल फोल्ड करना है और उल्टी साइड अंदर की साइड है और इसे डबल फोल्ड करते हुए यहाँ इसमें हमें इस तरीके से सिलाई लगानी है और पूरे पीस में इसे हमें अटैच कर देना है। अब यहाँ इसे यहाँ इस तरीके से अटैच करने के बाद में जो एक्स्ट्रा पाइपिंग है वो मैंने कट करके निकाल दी है और अब इसे हम यहाँ सीधी वाली साइड में पलटेंगे। तो हमने जो ये प्रिंटेड फैब्रिक लिया है वो हमने नीचे लाइनिंग के लिया है जिससे कि फ्लैप हम जब खोलेंगे तो वो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो यहाँ बस इसे पलटते हुए आगे वाली साइड में और किनारे किनारे पर हमें यहाँ जो सिलाई है वो लगा देनी है। अब यहाँ ये जरूरी नहीं है कि जो हमने कंट्रास्ट कलर का फैब्रिक ऊपर लगाया है तो आप नीचे न लगाएं। तो आप दोनों साइड में फ्लैप पर कंट्रास्ट कलर का फैब्रिक लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ नीचे जो मेन फैब्रिक है उसी के लिए लाइनिंग का यूज़ कर लिया है। तो इस तरीके से ये देखिए हमारी जो पाइपिंग है वो यहाँ अटैच हो चुकी है। अब पाइपिंग को अटैच करने के बाद में यहाँ जो कर्टन के फैब्रिक थे उसी में से मैंने यहाँ 2 स्ट्रिप कट कर ली हैं। तो इनका मेजरमेंट यहाँ 20 बाय 4 इंच है और यहाँ अगर आपका ये फैब्रिक थोड़ा पतला है तो आप इसमें जो यूज़ कर रहे हैं जैसे कि प्लास्टिक शीट है, रबर शीट है या फिर फॉर्म शीट है उसे बीच में रख के इस तरीके से डबल फोल्ड करके और इसके चारों तरफ सिलाई लगा देनी है। तो इसी तरीके से दोनों स्ट्रिप हमें यहाँ तैयार कर लेनी है। अब इन दोनों स्ट्रिप को तैयार करने के बाद में यहाँ 2 स्ट्रिप हमें और लेनी है। तो इनका मेजरमेंट भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ इनका मेजरमेंट 14.5 बाय 4 इंच है, यानी कि 14.5 बाय 4 इंच है। तो इस तरीके से इन्हें भी डबल फोल्ड करते हुए बीच में से सिलाई लगानी है और दोनों साइड में सिलाई लगानी है। और यहाँ एक स्ट्रिप और लेनी है, ये 8 बाय 4 इंच की, ऐसे भी डबल फोल्ड करते हुए इसमें भी हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से ये देखिए सारी जो स्ट्रिप हैं वो यहाँ हमने इस तरीके से तैयार कर ली हैं। दोनों साइड में सिलाई लगाई है और बीच में सिलाई लगाई है। तो यहाँ अब जो हमने ये पीस तैयार किए थे इनमें से कोई भी एक पीस हमें लेना है और यहाँ इस तरीके से इसे डबल फोल्ड करना है और यहाँ बिल्कुल बीचों बीच में हमें निशान लगाना है। अब बीचों बीच में निशान लगाने के बाद में जो सबसे छोटी वाली स्ट्रिप थी उसे इस तरीके से हमें डबल फोल्ड करके बीचों बीच में रखना है और यहाँ सिलाई लगानी है। तो सिलाई लगाने से पहले चलिए इसे हम यहाँ पिन अप कर लेते हैं। अब इसे यहाँ पिन अप करने के बाद में यहाँ 2 स्ट्रिप हमने
वह 4 इंच की तैयार की थी उन्हें लेना है और यहाँ इधर साइड में दोनों साइड में रखना है और यहाँ हमें इसे स्टिच करना है। अब इसे स्टिच करने के बाद में जैसे कि हमारे घर में पुराने बैग वगैरह होते हैं बच्चों के, उन्हें हम फेंक देते हैं, तो उनमें से मैंने ये इस तरीके से 2 एडजस्टर हैं वो निकाल लिए थे और इन्हें हमें यहाँ इस तरीके से इसमें लगाना है। तो देखिए आपको वीडियो में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और यहाँ इस तरीके से डबल फोल्ड करना है और यहाँ सिलाई लगानी है इस तरीके से। तो दूसरे वाले में भी मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। देखिए ऊपर से यहाँ हमने इसमें डाला और नीचे से निकाला और ये इस तरीके से यहाँ हमें स्टिच करना है। तो ये देखिए दोनों में मैंने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ सिलाई लगाने के बाद में यहाँ नीचे से हमें 3.5 इंच पर यानी कि 3.5 इंच पर निशान लगाना है इस तरीके से दोनों साइडों में। और यहाँ जो हम 3.5 बाय 4 इंच की स्ट्रिप हमने तैयार की थी उन्हें यहाँ इस तरीके से रखना है और यहाँ दोनों साइडों में हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से इनमें भी यहाँ हम सिलाई लगा लेते हैं। तो सिलाई लगाने के बाद में ये स्ट्रिप भी हमारी यहाँ अटैच हो चुकी हैं। अब इसे भी हमें यहाँ इस तरीके से नीचे से पहले निकालना है और फिर यहाँ अंदर इस तरीके से इसमें डालना है। और ये हमारी देखिए जो बेल्ट है बैक साइड में ये बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो ये इसको नीचे वाली साइड से आप बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं इस तरीके से खींच के। तो ये हमारी देखिए दोनों जो तनी हैं वो पीछे लग चुकी हैं। अब जो ये हमने फ्लैप बनाया था उसे हमें लेना है और यहाँ इसका बीच सेंटर का निशान निकालना है और यहाँ बीच सेंटर के निशान से इसे मिलाना है। और याद रखिए दोनों की सीधी साइड अंदर की साइड होनी है और यहाँ इसमें हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए यहाँ जो फ्लैप है उसको भी हमने यहाँ स्टिच कर लिया है। अब जो दूसरा वाला पीस था उसे हमें लेना है और उसके ऊपर इस तरीके से रखना है। फ्लैप का जो साइड है वो ऊपर की साइड होना है और उसमें हमें सिलाई नहीं लगानी और इसके तीनों तरफ हमने सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद में यहाँ हमें पाइपिंग से इसे फिनिश करना है। तो देखिए इस तरीके से 1.5 इंच चौड़ी हमने ये पाइपिंग ले ली है। पहले सिलाई लगानी है, फिर पलटते हुए इस पर जो दाब सिलाई है वो लगानी है। तो तीनों साइड में इसी तरीके से पहले सिलाई लगा लेंगे और पलटते हुए इसमें हम दाब सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से ये देखिए मैंने इसे यहाँ फिनिश कर लिया है। तो ये देखिए तीनों साइडों से हमारा एकदम फिनिश हो चुका है। अब इसे हम इस तरीके से पकड़ेंगे और इसकी जो दोनों स्टिच लाइन है उन्हें मिलाएंगे और मिलाने के बाद में यहाँ इस तरीके से जो कॉर्नर निकला है वहाँ से हम 1.5 इंच पर इस तरीके से अंदर की साइड में निशान लगाएंगे और यहाँ इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब लाइन ड्रॉ जो हमने की है उस पर हमें सिलाई लगानी है। तो इसी तरीके से इस साइड भी यहाँ हमें कॉर्नर निकालना है और 1.5 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है और इस पे भी हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए दोनों साइडों में मैंने यहाँ जो सिलाई है वो लगा ली है। अब जो सिलाई लगाई है उसकी आगे वाली साइड से हमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करना है और थोड़ा सा फैब्रिक हमें यहाँ बचा लेना है। अब यहाँ देखिए इस तरीके से हमें पाइपिंग के लिए फैब्रिक लेना है और यहाँ इसे डबल फोल्ड करते हुए इसमें हमें इसे फिनिश करना है। तो देखिए पाइपिंग से इसे मैंने यहाँ फिनिश कर लिया है। अब यहाँ मैंने 3 इंच चौड़ी पट्टी ली है और इसको हमें किस तरीके से अटैच करना है चलिए वो भी मैं बता देती हूँ। तो यहाँ देखिए जो इसे डबल फोल्ड करना है और डबल फोल्ड करने के बाद में यहाँ इस तरीके से हमें इसे इस तरीके से रखना है और इसे थोड़ा सा अंदर की साइड फोल्ड करना है और इसके पूरे राउंड में हमें इसे स्टिच करना है डबल फोल्ड करते हुए। और फ्रेंड्स इस बैग को बनाने में मेरा 1 भी रुपया खर्च नहीं हुआ है, एकदम फ्री में बनाया क्योंकि बच्चों के पुराने बैग होते हैं उनमें से मैंने एडजस्टर को निकाल लिया था। तो इस तरीके से आप किसी भी पुरानी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ इस तरीके से पूरी पाइपिंग मैंने यहाँ अटैच कर दी और लास्ट में जो पाइपिंग एक्स्ट्रा थी उसे कट करके निकाल दिया है और जो हमने शुरुआत की थी पाइपिंग को यहाँ अटैच करने में उसके ऊपर चढ़ाते हुए पूरी सिलाई यहाँ हमने लगा दी है। अब इस बैग को हम कर लेते हैं पहले सीधा। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसे सीधा कर लिया है। अब हमें इसको इस तरीके से फ्लैप को बाहर निकालना है और जो हमने इसकी जो पीछे बेल्ट लगाई है उन्हें भी इस तरीके से निकालना है और जो पाइपिंग हमने लगाई है उसे अंदर की साइड इस तरीके से हमें करते हुए इस पे हमें जो टॉप स्टिच है वो लगानी है। तो इसको इस तरीके से हम बाहर, आपको याद रखना है, फ्लैप को और बेल्ट को निकाल लेंगे तब इसमें पूरे में हम इसमें टॉप स्टिच लगा देंगे। तो इसमें मैंने इस तरीके से देखिए जो टॉप स्टिच है वो लगानी है। तो देखिए इस तरीके से पलटना है और बस यहाँ इसे हमें यहाँ इस तरीके से टॉप स्टिच लगानी है। और फ्रेंड्स अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मैं आपके लिए न्यू आइडियाज़ लेकर आती रहती हूँ। आपको कैसे लगते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। तो इस तरीके से देखिए पूरे फ्लैप को हमने बाहर निकाल लिया है और यहाँ पूरी जो टॉप स्टिच है वो हमने लगा लिया। कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं और याद रखिए जो हमने जहाँ से स्टार्टिंग की थी, जहाँ ये ओपन था उसको उसके ऊपर कवर करते हुए हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से ये देखिए पूरा बैग हमारा यहाँ इस तरीके से कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अभी इसमें हमें थोड़ा सा काम और करना है। तो यहाँ अगर आप
जो टिच बटन होती हैं वो लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ इसमें वेलक्रो का यूज़ करूँगी। तो यहाँ इस तरीके से ये देखिए 1 इंच नीचे की साइड में करते हुए और 1.5 बाय 1.5 इंच पर दोनों साइड में हमें मार्क लगाना है। और जो ये वेलक्रो के पीस हैं वो एक इस साइड में और एक इस साइड में लगाना है और स्टिच करना है। इसी तरीके से इस साइड में भी हमें 1 इंच नीचे लेते हुए 1.5 बाय 1.5 इंच पर इस तरीके से दोनों साइड में निशान लगाना है और वेलक्रो के दोनों पीसों को यहाँ इस तरीके से अटैच करना है। और यहाँ जो ये बिल्कुल बीचों बीच में इस तरीके से हमें यहाँ सेंटर का निशान निकालना है और यहाँ से नीचे वाली साइड में 5 इंच पर निशान लगाना है। और 5 इंच पर निशान लगाने के बाद में यहाँ वेलक्रो का एक पीस हमें यहाँ अटैच करना है और एक पीस हमें यहाँ बीचों बीच में इस तरीके से निशान लगाते हुए पाइपिंग के नीचे वाली साइड में इस तरीके से अटैच करना है। तो देखिए सारे पीस मैंने यहाँ स्टिच कर लिए हैं और इन्हें इस तरीके से यहाँ हम चिपका देंगे और जो ये फ्लैप है उसे इस तरीके से लगा देंगे और हमारा जो ये बैकपैक है बनकर एकदम तैयार है। तो कैसा बना है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एकदम फ्री में बना है और कोई भी एक भी पैसा मेरा खर्च नहीं हुआ है। हाँ, वेलक्रो आप लाना चाहते हैं तो वेलक्रो आप ला सकते हैं, नहीं तो आप जो ऊपर ये डोरी है वहाँ डोरी वाला बनाना चाहते हैं तो इसमें बस डोरी लगानी है आपको, तो डोरी वाला तैयार हो जाएगा। तो देखिए आपको कैसा लगा वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर